हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिस चैनल पे आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं और उसमें ये 20वां वीडियो होने वाला है। ठीक। और इस 20 वीडियो में हम लोग ग्रामर को पढ़ते 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 प्रोनाउन पे है और प्रोनाउन के अंतर्गत आज हम लोगों को चौथा प्रोनाउन पढ़ना है, जिसका नाम रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में हम लोग परस्परवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक। परिभाषा देखो क्या होगी। ऐसे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं और परस्पर संबंध व्यक्त करते हैं, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो अकेला नहीं होता, ये प्रोनाउन से ही बनता है। लेकिन जब दो प्रोनाउन एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मिलके बनाते भी हैं और रिलेटेड होते हैं, तब वो क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखो, अंग्रेजी भी मैंने लिख दी है। व्हेन माने जब, टू प्रोनाउंस मतलब दो प्रोनाउन, एडजॉइन माने जुड़ते हैं, एंड माने और, एनी रिलेशन माने कोई भी संबंध, मेड माने बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तब उसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, परिभाषा बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं कर पाएगी, लेकिन एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर कर देगा। एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल लिखे गए आपके सामने। पहला था द टू ब्रदर लव ईच अदर। देख लो, द टू माने दो, ब्रदर माने भाई, लव माने प्यार करते हैं, ईच अदर माने एक दूसरे से। अब देख लो, यहाँ जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो कौन है? ईच अदर है। ठीक। ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब देख लो, परिभाषा में क्या था कि ऐसे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं। अब इनको मिलाकर एक में पढ़ते हैं, बट ये बने किससे हैं? दो से बने हैं। एक प्रोनाउन इसमें ईच है और एक अदर है, दोनों एक दूसरे से मिले हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक। दूसरा एग्जांपल देख लो, दीज थ्री फ्रेंड्स, ये तीन मित्र, हेल्पेड सहायता करते हैं, वन अनदर मतलब एक दूसरे की। अब देखो, एक दूसरा, यहां भी एक दूसरा। अब देख लो, यहां पर कौन हुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर हुआ। ये भी देख लो, परिभाषा तो क्लियर हो गई कि हाँ, दो से बनते हैं और एक का काम करते हैं। ठीक। दो प्रोनाउन मिलकर के बनते हैं और वो एक प्रोनाउन जैसा काम करते हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। अब कुछ नोट्स हैं, उनको जानना है। पहला है, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में होता है। एक्चुअल में मैं कहूँ ना तो बोल सकता हूं कि ईच अदर और वन अनदर ही दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिसका प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता है। शायद फिर मिल जाए कोई, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में होता है। अभी नहीं तो क्या लिख देता कि ईच अदर और वन अनदर ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, बट ऐसा नहीं लिखा। क्यों? चीजें घटती बढ़ती रहती है, पता नहीं आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, तब तक क्या घट बढ़ जाए। हाँ, तो इसलिए कुछ दिन तक आपको ये वीडियो सहायता करे, यहाँ की बातें सहायता करे, यहाँ का ज्ञान आपके काम आए, इसलिए थोड़ा सा फ्यूचर को भी ध्यान रखा हूँ। तो वह ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में होता है। अभी तक आप जानो कि यही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक। अगला, ईच अदर का प्रयोग दो और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ देख लो, एग्जाम्पल अभी सामने आपके, यहाँ से देखते हैं कि द टू ब्रदर, दो भाई, लव ईच अदर एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ देख लो, दो भाई थे, यहाँ भी एक दूसरे आया, लेकिन यहाँ दो भाई थे। यहाँ देख लो, तीन मित्र हैं, यहाँ भी एक दूसरे हैं लेकिन तीन मित्र हैं। तो यहाँ तीन मित्र थे मतलब दो से अधिक हो गए, इसलिए वन अनदर यहाँ प्रयोग किया हूं। यहाँ दो ही लोग हैं, इसलिए ईच अदर लगा है। तो ऐसे जब भी कोई बात दो लोगों के बीच में होगी तो वहां आपको क्या करना रहेगा? ईच अदर लगाना रहेगा। और दो से अधिक के बीच बात रहेगी तो वहां वन अनदर लगाना रहेगा। ठीक है। अब यहां देख लो,
अगला क्या है कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर हम 5वें प्रोनाउन की ओर पहुंचते हैं। चलिए, 5वां प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम नाम से ही क्लियर है, संकेत करेगा, इशारा करेगा, है ना। तो परिभाषा भी वैसे ही लिखी गई है। ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश देख लो। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम इज माने है, यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग किए जाते, इंडिकेट मतलब इशारा करना, टू ए नाउन मतलब नाउन की ओर। ठीक, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इशारा करने के लिए, किसी नाउन की ओर इशारा करने के लिए या संकेत करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, छोटा सा लिखा हुआ, दिस इज ए पेन। तो पेन क्या है? नाउन है, ठीक, और नाउन की ओर इशारा कर रहा कौन? दिस। ठीक, अब यहाँ नोट्स क्या है? पहला, प्रायः दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किया जाता है। मतलब दिस, दैट, दीज, दोज ही क्या करते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, दूसरा, दिस और दैट सिंगुलर नंबर के सर्वनाम है। ये समझना है कि दिस और दैट का प्रयोग आप कहाँ करोगे? जब सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो। जैसे यहाँ पेन सिंगुलर है तो दिस लगा, प्लूरल होता तो दीज लगा देते। ठीक है, नीचे लिख भी दिया हो कि दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज होता है। ठीक, अगर आपको समझना है तो मैं भी बता दे रहा हूं कि दिस और दैट मतलब जब अगर सिंगुलर नंबर नाउन की ओर इशारा करेगा तो वहां आप दिस या दैट लगाओगे। प्लूरल नंबर की ओर इशारा करेगा तो वहां दीज या दोज लगाएंगे। ठीक, अब कब दिस लगेगा कब दैट लगेगा ये भी नीचे लिख दिया हो कि दिस का प्रयोग नजदीक और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। मतलब अगर नजदीक है सिंगुलर है तो दिस, नजदीक है प्लूरल है तो दीज, दूर है सिंगुलर है तो दैट, दूर है प्लूरल है तो दोज। ठीक, तो आप 5वां नोट करो, फिर मैं 6वां बताता हूं। चलिए अब आइए 6वें प्रोनाउन की तरफ, जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिंपल सी बात है, यथा नामम तथा गुणम जैसा स्थिति है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो प्रश्न करेगा, संकेतवाचक सर्वनाम था तो संकेत करेगा। इसे इजी है, इसीलिए तो बोला था सर्वनाम की गिनती नहीं कर सकते हो आप कितना है, बट ये है कि जितना हम लोग नॉर्मली यूज कर लेते हैं उतना बोल देते हैं। ठीक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंग्लिश देख लो। ए प्रोनाउन मतलब एक सर्वनाम, यूज माने प्रयोग किया जाता, फॉर आस्किंग माने पूछने के लिए, क्वेश्चन माने प्रश्न। अगर सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है तब क्या होगा? इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तब वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, दो है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, प्रश्न पूछा। दूसरे में, होम डू यू वांट टू सी, होम माने किसे, डू यू वांट तुम चाहते हो, टू सी माने मिलना। ठीक, तो आप किसे मिलना चाहते हो, आप किसे देखना चाहते हो, दोनों जगह क्वेश्चन है, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल नोट देखो, हु, होम, ओज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। मतलब अगर हु है, होम है, ओज है तो इनका प्रयोग हम हमेशा किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए करते हैं। फिर हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है। इन तीनों में से हु कहाँ यूज होगा? नॉमिनेटिव केस है तो हु, ऑब्जेक्टिव केस है तो होम, और अगर पोसेसिव केस है तो किसका प्रयोग होगा? ओज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, अब अगर वस्तु है, व्यक्ति ना होकर के वस्तु है तो क्या होगा? तो वहां सामान्यतः व्हाट का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः लिखा मतलब इसका प्रयोग और भी जगह कर सकते हैं, बट अधिकतर व्हाट का प्रयोग कहाँ होता है? वस्तु के लिए ही होता है।
अगला है विच। विच का प्रयोग तीनों जगह होता है, व्यक्ति के लिए भी होता है, वस्तु के लिए भी होता है और जानवर के लिए भी होता है। बट इससे क्या है, ये सेपरेशन करता है। ये सेपरेशन, जैसे यहाँ था व्हाट इज दिस, है ना, तो सेपरेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ये क्या करेगा, सेपरेशन करने का काम करता, मतलब अलग अलग। जैसे मान लो कहते विच पेन इज योर्स, तुम्हारी कलम कौन सी है, ठीक। अब मान लो ढेर सारे बच्चे हैं, मैं किसी गार्जियन से पूछूं कि विच बेबी इज योर्स, आपका बच्चा कौन सा है, तो ढेर सारे बच्चों में से एक, ढेर सारी किताबों में से एक का काम अगर रहेगा तो वहां हम क्या करेंगे, विच का प्रयोग करते हैं, ठीक। आप इसे एक बार नोट करो।